दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में और न्यूज़ में सांप के जहर पर बहुत चर्चा चल रही है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में स्नेक वाइन पर और बनाऊं। जो कोबरा सांप है, उसका जहर इतना स्ट्रांग होता है कि उसके एक डंक से एक हाथी जितना बड़ा जानवर मर सकता है। ये दिखाता है पोटेंसी कोबरा के जहर की। शायद इसीलिए मार्केट में इसकी कीमत जो है 2 से 5 करोड़ रुपया है, 1 किलो ड्राइड सांप के जहर की। कोबरा के सांप का जहर अगर ड्राई करके उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उसका 1 किलो जो है 5 करोड़ तक का बिकता है। इसीलिए शायद जो उसका व्यापार करते हैं वो रोल्स रॉयस तक गाड़ी तक खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि कोबरा के जहर में प्रोटीन होता है ओहानिन। ये मॉर्फिन से, जो अफीम है, उससे कोई 18 से 20 गुना ज़्यादा ताकत या नशा देता है, इसलिए इसका व्यापार किया जाता है। ये तो बात हो गई कोबरा के जहर की। तो क्या आप लोगों को मालूम है कि चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ये ताइवान हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सब इलाकों में स्नेक वाइन एक बड़ी एग्जॉटिक ड्रिंक की तरह प्रचलित है। स्नेक वाइन क्या है? जब आप किसी जहरीले सांप को, जैसे वाइपर हो गया, जैसे कोबरा हो गया, इसको पकड़कर आप जिंदा एक राइस वाइन के अंदर या ग्रेन अल्कोहल में डाल देते हैं और 5-6 महीने पड़ा रहने देते हैं, जिससे कि ये इसके अंदर का जहर जो है, उसके जो गंदे कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो टॉक्सिक हैं, वो डिज़ोल्व हो जाए और सब नशा रह जाए, और इसको एक एक्जॉटिक ड्रिंक की तरह पिया जाता है। और ये आजकल भी होता है। सो मच सो कि मुझे याद है कि मैं आज से 5-7 साल पहले जब चाइना गया था, तो वहाँ शोरूम्स में इस तरीके से जार के अंदर, बीकर्स के अंदर सांप जहरीले पड़े होते थे, जो हम बड़ी क्यूरियोसिटी से देखते थे। और मुझे अपने एमबीबीएस करने के डेज याद आ जाते थे, जब हम एनाटॉमी क्लासेस में फॉर्मलिन के अंदर बॉडी ऑर्गन रखते थे, और मैं वहाँ पूछने की कोशिश करता था, बट मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती, तो मुझे मालूम नहीं था वो क्या है। लेकिन अब जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे मालूम चला कि ये स्नेक वाइन है जो बिका करती है। अगर आप स्नेक वाइन की हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे बनती है, तो चाइना में ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज़ की जाती है, और अब से नहीं की जाती। ये 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 700 से 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, राहु डायनेस्टी के टाइम में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। ये आज तक वहाँ पर यूज़ होती है, और इसका जो असर आता है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से बालों पे, ये हेयर ग्रोथ बेटर करती है, ये एक एफ्रोडिस्टिक एजेंट की तरीके से काम करती है, ये आई साइट बेटर करती है, प्रेस बायोपिया जो मिडिल एज में हो जाता है वो ठीक करती है। इसमें कितना सच है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके बनाने का तरीका मुझे बहुत ही डिस्टर्बिंग लगा। सांप को पकड़ते हैं, उसको 5 से 6 दिन तक भूखा रखते हैं ताकि उसको प्यास हो जाए, और उसको प्यास जब लगने लगती है तो उसको एक बीकर या जार के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे पी के वो नशे में फिर धीरे धीरे मर जाता है। वो 6 महीने से 8 महीने के बाद जाकर उसको पिया जाता है। और ट्रेडिशनल मेडिकल लिटरेचर में तो ये भी है कि सांप को काटो, उसका गॉल ब्लैडर में से उसका बाइल डायरेक्टली ड्रिंक करने वाले को पिलाओ या उसका खून पिलाओ। ये सब बात मुझे इतनी डिस्टर्बिंग लगी कि मेरे को अपने यंगर डेज की पोइट्री याद आ गई। मैंने एक बार लिखा था कि इंसान तो एक वहशी से भी ज़्यादा बुरा है, एक जहरीले सांप से भी ज़्यादा बुरा है। इंसान की फितरत इतनी सर्द है, उतना ही मेरे दिल में दर्द है। आंधियाँ बहुत ज़ोर से चली होंगी, जहाँ देखता हूँ वहाँ गर्द है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।